हमने लास्ट टाइम किया था डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज़ ज़ीरो। कोई भी कांस्टेंट नंबर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रैशनल है, इरेशनल है, अकेला अगर आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। ये अगर हमने प्रूव करना है तो हम इसको कह लेते हैं दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। हमने शो करना है कि इसका डेरिवेटिव ज़ीरो है और कोई कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट का मतलब कोई भी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव है, हम उसे जनरली ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी। ये कोई भी वैल्यू है आपके पास, ये वाई है आपके पास। हम शो करेंगे कि इसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है या विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर लें, एफ ऑफ वाई लें, तब भी ये ज़ीरो आता है। यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब भी आप लेंगे, हम क्योंकि यहाँ पे जनरली ड्राइव कर रहे हैं, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हम शो करेंगे कि जब वाई सी है तो उसका डेरिवेटिव जो है ज़ीरो हो जाता है। तो हमें बेसिक रूल का पता है कि हम सबसे पहले कोशेंट, जो डिफरेंस कोशेंट है वो मालूम करते हैं, उसके बाद उसकी लिमिट ले लेते हैं। ये हमारे पास वो डेफिनेशन थी जिसे हमने लिखा था। यहाँ पे एच हमने लिया है, वहाँ पे हमने क्या लिया था, एच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स लिया था, अगर आपको याद हो तो। यानी मैंने वहाँ पे लिया था कि डिफरेंस कोशेंट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये हमने लिया था। अगर आपको याद हो कि ये डिफरेंस कोशेंट था, हमें ये फंक्शन दिया गया होता था, ये सिर्फ हम मालूम करते थे एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स मालूम करके ये सब्ट्रैक्ट करते थे, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स करते थे, ये हमारे पास डिफरेंस कोशेंट आ जाता था। इसी का जब हम डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो लेते थे, ये इसका डेरिवेटिव बन जाता था, जिसे हम लिखते थे एफ डैश ऑफ एक्स, या हम लिखते थे दूसरी फॉर्म में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक ही बात है, दोनों का एक ही नाम है। ठीक है, ये था हमारे पास जब हम डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट लेते थे एक्स के अंदर, कि थोड़ा सा आगे डिस्टेंस मूव करवा देते थे। लेकिन अगर इस डेल्टा एक्स को, ये क्योंकि स्मॉल लेंथ है, इंटरवल है, स्मॉल वेरी स्मॉल, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, अगर हम इसको एच रख लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं उसी डिफरेंस कोशेंट को कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब एच यहाँ पे ये समझें वही चीज़ है जो आपके पास डेल्टा एक्स था। ठीक है, तो एच टेन टू ज़ीरो, ये जब आप लेंगे ये डेरिवेटिव बन जाएगा एफ ऑफ एक्स का। अगर यहाँ पे जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच आ जाए, लिमिट एच टेन टू ज़ीरो, तो ये जी डैश ऑफ एक्स बन जाएगा उसी तरह से। ठीक है, तो हमारा मकसद था मालूम करना इस एफ ऑफ एक्स जब कांस्टेंट है, सी है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है। अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मालूम करना है। एफ ऑफ एक्स तो हमें पता है सी है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मालूम करना है। तो इस पूरे फंक्शन में जो भी आपको दिया गया है, x को x प्लस एच से रिप्लेस कर दें। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह x प्लस एच रखते जाएं। यहाँ रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे तो x है ही नहीं, तो ये c ही रहेगा। तो ये इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आ गई c माइनस एफ ऑफ एक्स, वो ऑलरेडी c था, डिवाइडेड बाई h। तो c माइनस सी ज़ीरो होता है, ज़ीरो और समथिंग ही ज़ीरो होता है। तो इसकी जब लिमिट भी लेंगे एच टेन टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो ही आ जाएगी। इसका मतलब है एफ डैश ऑफ एक्स जो है, जब एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ गया, ज़ीरो। यही हमने शो करना था। अब आपने याद रखना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, जब भी कोई कांस्टेंट नंबर होगा, 2 हो, 3 हो, -5 हो, -4 हो, जो कोई भी वैल्यू, उसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो हमने ये लेना है जब अकेला आएगा। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, जैसे 2x आ जाए, 3x आ जाए, इस तरह की फॉर्म आपके पास आ जाए कि एफ ऑफ एक्स जो है c टाइम्स जी ऑफ एक्स आ जाए, कोई फंक्शन ऑफ एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव हम जब मालूम करेंगे तो कांस्टेंट ऐसे ही लिख लेंगे, डेरिवेटिव सिर्फ उस फंक्शन का आ जाएगा। जैसे 2x का डेरिवेटिव लेना हो 2 ऐसे ही, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, वो वैसे हम लिख लेंगे। ठीक है, इसको भी अगर प्रूव करना है, एफ ऑफ एक्स आपके पास है c जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमें इसका डेरिवेटिव शो करना है कि ये इसके इक्वल आता है। तो हम बेसिक प्रिंसिपल यूज़ करते हैं डिफरेंस कोशेंट वाला। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये डेफिनेशन लगा दी इसकी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच यहाँ से क्या बनेगा, सी इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच, ये बन जाएगा। माइनस एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, सी इंटू जी ऑफ एक्स। ये फॉर्म आपने लिख दी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की ये वैल्यू आ गई इसमें रिप्लेस करने से। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू आपके पास सी जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो सी इन दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने अंदर क्या रह जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो सी तो कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर आ जाता है, ये हमने लिमिट वाले प्रॉब्लम में किया था। तो सी बाहर आ गया, ये डेफिनेशन रहेगी जी डैश ऑफ एक्स की। उसी तरह से ये जैसे एफ डैश ऑफ एक्स की डेरिवेटिव है, तो जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये आपके पास
डेफिनेशन इसकी रहेगी। क्लियर हो गया? तो ये हमने याद रखनी है दो चीज़ें इसमें, और कोशंट और प्रोडक्ट वाला रूल मैंने आपको करवा दिया था पहले के कैसे करना, और पावर रूल भी आपको करवा दिया था। ठीक है, अब हमारे पास एक छोटा सा है कि हमने पहले ये पावर रूल किया था, अगर आपको याद हो, d/dx ऑफ x की पावर n जो है दैट इज इक्वल टू n, पावर साइड पे एक पावर उसकी कम कर देनी थी, पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव d/dx ले रहे थे, पावर के अंदर यहाँ पे x है तो उसका डेरिवेटिव x, dx/dx ये बन जाता है, तो ये 1 हो जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये पावर साइड पे एक पावर उस फंक्शन की कम कर देनी है जो भी आपके पास है। आगे आपने वैसे याद रखना है कि d/dx ऑफ पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे x था तो हमने लिख दिया। जैसे d/dx ऑफ x स्क्वायर है, क्योंकि पावर है, x की पावर 2 है तो पावर साइड पे एक पावर कम कर दी, पावर के अंदर क्योंकि x ही था उसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं होती, तो x की पावर 2 - 1 x रह जाता है। अगर x की पावर -3 है उसका डेरिवेटिव आप ले रहे हैं तो पावर साइड पे एक पावर कम कर दें, -3 था -1 कर दिया, ये -4 हो जाएगा। अब पावर के अंदर x ही था तो उसका डेरिवेटिव dx/dx 1 हो जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन है, जैसे आपके पास आ जाए 2x + 3 आ जाए, इस तरह का फंक्शन और पावर ऊपर कोई भी है, तो रूल वही लगेगा, d/dx ले रहे हैं तो पावर साइड पे एक पावर कम कर दी, पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पावर के अंदर है ax + b, ये आपके पास आ गया ax + b। बाद में ये तो ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि डेरिवेटिव तो सिर्फ यहाँ पे लेना है, तो ये ax का डेरिवेटिव प्लस b का ये सम ऑफ टू फंक्शन का फार्मूला लग गया, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये कांस्टेंट मल्टीपल का है जो अभी हमने किया, ये वाला अभी हमने देखा था c टाइम्स g ऑफ x वाला, ये वाला फॉर्म जो आपके पास। ठीक है, कि कांस्टेंट बाहर ले लेना है, डेरिवेटिव सिर्फ उस फंक्शन का रह जाएगा, यहाँ पर यही फॉर्म लगाएंगे, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx/dx x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट सिर्फ है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो a × 1 इज़ a, बाकी हमने किसी को नहीं छेड़ा, तो ये a पहले लिख लें आप इसके साथ n के साथ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये आपके पास फंक्शन उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये आपने याद रखना है। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूँ कुछ करने के लिए, ये जनरल फॉर्म में किया भी हुआ है कि हम इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर हम इसको u रख लें, u की पावर n हो जाएगा, चेन रूल लगा दें तब भी हमारे पास हो जाएगा, लेकिन ये चेन रूल वाली बात जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपने ऐसे ही कर लेना है। एक्चुअली चेन रूल वही होता है जो आप किसी नए फंक्शन को नाम दे देते हैं, ये सारे का सारा आपने किया हुआ है इनडायरेक्टली। अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ पे सवाल दे रहा हूँ, SM यूसुफ की बुक है ये कैलकुलस की, बच्चा 1-2 बच्चे जो हैं रौला डालते रहते हैं, आज मैं आपको सवाल दे रहा हूँ। तो उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको करवाने लगा हूँ, यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये पहले वैसे मैंने थोड़ा सा बता दिया था, लेकिन आज हम इसके 1-2 छोटे छोटे पार्ट करते हैं कि उनके डेरिवेटिव क्या आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखा है, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम डेरिवेटिव मालूम करेंगे। ये है y = sin x, ये हमें फंक्शन दिया गया है, इसका डेरिवेटिव हमें मालूम करना है dy/dx, यानी इस फंक्शन का dy/dx ऑफ sin x वो cos ऑफ x के इक्वल होता है। यहाँ पे याद रखें हर जगह पे इस एंगल का भी डेरिवेटिव ये एंगल होता है, dy/dx ऑफ x का डेरिवेटिव भी यहाँ मौजूद होता है, वो 1 है इसलिए लिखते नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में डेरिवेशन हमेशा होती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम एंगल को सिर्फ x लेते हैं कि उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे 2x है तो साथ में 2x का डेरिवेटिव भी आएगा। तो सबसे पहला प्रिंसिपल वही है कि आपने डिफरेंस कोशंट निकालना है, वो क्या था आपका del y/del x, मैंने आपको बताया था। तो वो करने के लिए आप क्या करेंगे, ये आपको बेसिक फंक्शन दिया गया है, आप रिप्लेस कर देंगे, मैंने पहला स्टेप आपको बताया था, रिप्लेस करें x/x + डेल्टा x से, ठीक है, और y को y + डेल्टा y से, ये आपने रिप्लेस करना है, क्योंकि आपने डिफरेंस क्वेश्चन निकालना है तो डेल्टा y आपने मालूम करना पड़ेगा आपको, फिर डेल्टा x से डिवाइड करेंगे वो डिफरेंस क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आपने इसमें रिप्लेस करना है जिसका डेरिवेटिव आपने मालूम करना है, तो y + डेल्टा y = sin ऑफ x + डेल्टा x, ये आपके पास आ जाएगा। और अगर आपको याद हो मैंने प्रोडक्ट वाले फार्मूले आपको करवाए थे, यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा का फार्मूला लगा दें तब भी वही फॉर्म बनेगी, sin a - sin b की लगा दें तब भी वही फॉर्म बनेगी, जवाब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, ये आपने कर लेना है, ये किया हुआ है पेज नंबर, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा पेज नंबर 58 पर,
तो ये साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला लगाएंगे तब भी वही रिजल्ट आपके पास आएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, साइन ए माइनस साइन बी का अगर उस फॉर्म से करते हैं, ये तो इन्होंने अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दिया ना, तो वो साइन वाला फार्मूला सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसकी दूसरी टर्म आएगी कॉज ऑफ दैट एंगल इंटू साइन ऑफ दैट एंगल। और एक दफ़ा इनको जमा कर दें एंगल्स को, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, तो ये डेल्टा एक्स बाई 2 रह गया, ठीक है। और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दें एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स, ये 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। बाद में यही चीज़ आपके पास आ जाएगी, आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको, नीचे एंगल बना देंगे सेम। तो ये आप किया हुआ है, मैं इसलिए नहीं कर रहा हल, मैंने दूसरे तरीके से कर दिया था, तो आप उसी फॉर्म से कर लें तब भी आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीक़ों से जवाब आपके पास सेम आएगा, सिर्फ आपने एंगल सेम बनाना है, वो बेसिक फार्मूला साइन एक्स ओवर एक्स लिमिट डेल्टा एक्स एक्स टेंड टू 0 वाला अप्लाई करके। क्लियर? तो ये आपने अप्लाई कर देना है। तो आपने याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो है वो कॉज ऑफ एक्स के इक्वल होता है। इसी तरह से आप डेरिवेटिव निकालेंगे कॉज एक्स का, तो वो माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। ये 6 डेरिवेटिव्स हैं जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के याद रखने हैं। साइन एक्स का कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। और ये आपने ये वाले फार्मूले याद रखने हैं। अभी सिर्फ आप बेशक अलजब्रिक कर लें, ये मैं आपको 1-2 पार्ट कर दूंगा, आपको मज़ीद आसानी रह जाएगी। अभी सिर्फ आप अलजब्रिक वाले पार्ट वाले सवाल कर लें इसके, वो आपके पास जो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रही है एक्सरसाइज 2.2 है आपके पास, इसमें जितने भी आपको एस.एम. यूसुफ की बुक में अलजेब्रिक वाले नज़र आ रहे हैं वो वाले कर लें। बाकी मैं आपको फिर ट्रिग्नोमेट्रिक वाले 1-2 कर दूंगा, आप उसी को अप्लाई करते रहिएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने तस्वीर बना ली है, समझें। आपको ऐसे ही शेयर कर दूंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर शेयर करना मसला बन जाता है। ये सवाल हैं सारे के सारे, एक्सरसाइज 60 पेज तक हैं ये, ठीक है, 60 क्वेश्चन तक। ओके, अल्लाह हाफिज़।